नमस्कार, सद्भावना पाती न्यूज़ में मैं देवेंद्र मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं इंदौर की आज की 100 बड़ी खबरों पर। मानिक बाग रोड निवासी विशाल श्रीधर की कोरोना संक्रमण के बाद ग्रीन फंगस से हालत गंभीर। चिकित्सकों के मुताबिक ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है यह बीमारी। ब्लैक फंगस के भी 16 नए संक्रमित मरीज मिले। निजी सुरक्षा कंपनियों के कर्मचारी भी अब हाई रिस्क जोन में 10 दिन में लगवाने होंगे टीके। डिलीवरी बॉय के लिए भी अभियान शुरू किया। क्लॉथ मार्केट कॉलेज में छात्राओं को शिक्षकों को लगे टीके। 3 दिन पहले सोना तस्करी में गिरफ्तार सर्राफा कारोबारी रविंद्र जैन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। सुपर कॉरिडोर पर सोमवार रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार कार पलटी जिसमें 2 युवक प्रखर और कनिष्क एवं 2 युवतियां तनु और कनिष्का को चोटें आईं। कार चकनाचूर हुई। बाणगंगा थाना में केस दर्ज। श्री महालक्ष्मी न्याय नगर और राजगृही कॉलोनी में बांटे जाएंगे प्लॉट। न्याय नगर में अवैध कब्जे, राजगृही की जमीन में हेराफेरी। न्याय नगर में अवैध कब्जे, राजगृही की जमीन में हेराफेरी। भू माफियाओं के खिलाफ फिर शुरू हुई कार्रवाई। राला मंडल संग्रहालय के उद्घाटन से पहले ही बिगड़ गया साउंड सिस्टम। अब तक लगभग 40 लाख रुपए खर्च हो चुके। जीवाश्म केंद्र में भी लगेगा साउंड सिस्टम। जनप्रतिनिधियों का दृष्टि दोष। बंगाली चौराहा ब्रिज का हाल, एक और खाई दूसरी तरफ कुएं जैसा। डिजाइन बदली मतलब 6 महीने और इंतजार। 8 करोड़ ज्यादा खर्च और यदि यथास्थिति रखी तो 5 साल में पड़ेगा छोटा। अंधा मोड़ बनने से होंगे हादसे। सवाल यह है आखिर क्या करते रहे 31 महीनों तक। अब जो नुकसान होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन, उसकी भरपाई कैसे होगी। सत्र 2021-22 में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से संबद्धता के लिए कॉलेजों को 3 विकल्प: भौतिक निरीक्षण, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या शपथ पत्र भर कर दे। सभी कॉलेजों को मिलेगी संबद्धता। ज्ञात हो कि 31 जुलाई से पहले यूनिवर्सिटी जारी करना है संबद्धता। DRDO की पहल। सुपर स्पेशलिटी में 1500 लीटर क्षमता के 2 प्लांट की तैयारी। इंदौर में सोना स्मगलिंग का सच। हर माह 400 करोड़ की तस्करी। दर्जन भर कारोबारी जुड़े। विदेशी सोना देसी माका बिक्री को वैध बताने के लिए 2 लाख से कम के सौदे। सोना विदेश से आया, यहाँ गलाया और खुद के जेवर बनाकर बेच दिए। देश में ज्यादातर माल आ रहा दुबई और अमेरिका से। करीब 40% व्यापार का यही पैटर्न। प्रति किलो 6:50 लाख का मार्जिन। कोरोना कमजोर पड़ते ही रियल एस्टेट सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार। 14 दिन में 400 करोड़ की संपत्ति बिकी। रोज 400 से ज्यादा सौदे। रेरा में रजिस्ट्रेशन अटके, नहीं तो खरीदी बिक्री में और आती तेजी। कोरोना ठीक होने के बाद खून हो रहा गाढ़ा। हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। कई लोगों के भी डी डाइमर टेस्ट में स्तर असामान्य। खून पतला करने के लिए लेना पड़ रही दवाएं। 2 से 3 महीने लग रहे ठीक होने में। अनलॉक। इंदौर के कारोबार का 250 करोड़ से श्री गणेश। शहर खुलने के पहले दिन उमड़ी भीड़। खरीदारों से ज्यादा घूमने वाले नजर आए। टूटे कोरोना के सारे नियम। कहीं यही गलती तीसरी लहर को बुलावा ना दे दे। बाईपास से उज्जैन रोड के बीच बनेगा ट्रांसपोर्ट हब व आवासीय क्षेत्र। 6 माह में शुरू होगा विकास कार्य। आईडीए की 5 योजनाएं बनाएंगी नई आवासीय रिंग। जमीनें लेने की प्रक्रिया शुरू। सब कुछ अनलॉक तो खेलों पर पाबंदी क्यों। इंदौर अनलॉक के तहत खेल संगठनों ने भी मांगी अनुमति। इंदौर बना सोना तस्करी का नया अड्डा। दुबई से सीधे आ रहा सोना। आरोपी इसे मालवा निमाड़ के जिलों में बेच रहे। 1 किलो सोने पर 5 से 6 लाख तक मुनाफा। 1 करोड़ रुपए और 3 किलो सोने के साथ पकड़ाए आरोपी खोलेंगे राज। 4 वर्ष में 207% बढ़ गई तस्करी। हवाओं ने बदला रुख। इंदौर समेत पूरे संभाग का पानी दिल्ली उड़ा ले गई हवाएं। अन्नदाता निहारते रह गए मेघ। 3-4 दिन बाद बनेगा सिस्टम। झमाझम 18 से 25 जून के बीच संभव। परिवहन विभाग की नई यातायात स्कूल व्यवस्था जल्द लागू होगी। ट्रायल देने के बजाय सेंटर से लेना होगा सर्टिफिकेट। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो स्कूल में होना पड़ेगा भर्ती। सिमरन सनशाइन बिल्डिंग के रहवासी पानी के लिए हो रहे परेशान। सामने से गुजर रही नर्मदा लाइन, फिर भी 66 परिवारों को हर माह 70,000 रुपए पानी पर करना पड़ रहे खर्च। साल भर हो गया आवेदन दिए, मंत्री भी नहीं दे रहे ध्यान। क्लस्टर में किराए से चलने वाला नमकीन उद्योग फ्लॉप। मुनाफा कमाना तो दूर, किराया चुकाने के भी पड़े लाले। 7 समंदर पार एक्सपोर्ट करने की योजना ठंडे बस्ते में। 2012 में हुई थी क्लस्टर की शुरुआत। नमकीन इंडस्ट्री डालने वालों ने खरीदे 32 प्लॉट। हाई कोर्ट इंदौर में जनहित याचिका पर सुनवाई। हजारों करोड़ बकाया वसूलने के बजाय बिजली दरें बढ़ाना गलत। अभी 50 यूनिट तक 4 रुपए 13 पैसे है दर। कलयुगी बेटे ने पिता को मार डाला। गुपचुप तरीके से करने वाला था अंतिम संस्कार। पुलिस ने रुकवाया। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी ने हत्या करना कबूला। निजी स्कूलों ने लिया ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्णय। 15 जून से क्लास प्रारंभ होगी। वहीं 9वीं से 12वीं के लिए 30 जून तक चलेगी प्रवेश प्रक्रिया। कोरोना से नकली दवा फेविमैक्स से मध्य प्रदेश में मचा हड़कंप। ओडिशा के औषधि विभाग ने जानकारी दी कि पेपर पर लिखे कमेंट दवा में नहीं। 24 से 30 अप्रैल के बीच आए थे यह पत्ते। इंदौर से प्रयागराज जा रही बस रीवा के पास दुर्घटनाग्रस्त। 18 लोग घायल, किसी को नहीं आई गंभीर चोट। दूसरी बस से किया यात्रियों को रवाना। कई सेवाओं के शुल्क और सर्विस चार्ज में 70% तक वृद्धि की तैयारी। उद्योगों के लिए बड़ा झटका। 12 साल बाद नियामक आयोग ने शुल्क बढ़ाने का ड्राफ्ट बनाया। नया कनेक्शन, नाम परिवर्तन, भार बढ़ाना होगा महंगा। इंदौर में 500 करोड़ रुपए के सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन मसाला बॉन्ड जारी करने के
लिए तैयारी तेज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से करवाएंगे रेटिंग, बजट में भी रखे हैं 100 करोड़। इंदौर में फिर बढ़ने लगी विद्यार्थियों की संख्या, सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल भी भरने लगे। कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं शुरू होने से विद्यार्थी वापस आ रहे शहरों में। जिले में 1686 स्कूलों में 12,841 बच्चों को मिलेगा निशुल्क प्रवेश। RTE का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा। बंगाली ओवरब्रिज में बोगदा बनाने का विरोध, लगातार तूल पकड़ रहा है मामला। रहवासी चौराहे के बीचों बीच पिलर बनाने का विरोध कर रहे। मरीजों को क्या उपचार दिया, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं। अब बैक डेट में केस हिस्ट्री कंप्लीट करने के निर्देश, अस्पताल प्रभारी को नोटिस। BMO को जांच का जिम्मा। मध्य भारत में कोरोना से हुई 140 से अधिक मौतों का मामला। MPPSC ने मेडिकल ऑफिसर के 576 पदों की भर्ती निकाली। 6 माह में 2 बार भर्ती निकाली। 24 जून से 23 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोल नाकों पर फास्टैग का काम अटका, 6% वाहनों में अभी भी नहीं लगे। नई गाइडलाइन का विपरीत असर, टोल कंपनी ने लिखा पत्र। चोइथराम मंडी में कोविड प्रोटोकॉल टूटा। खेरची खरीदारी के लिए उमड़े लोग। मंडी में आमजन के प्रवेश पर रोक नहीं होने से बने ऐसे हालात। CM के निर्देश के बाद शक्ति से लगाई थी रोक। छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने और फीस वापस दिलाने की मांग। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अफसर शिकायतें वापस लेने के लिए बना रहे दबाव। लॉकडाउन के बाद देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी शुरू होने पर आई समस्या। रिजल्ट का खराब सॉफ्टवेयर ठीक करने में पुरानी प्रोग्रामिंग बनी परेशानी। फरवरी मार्च में हुई थी परीक्षाएं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में आ रही परेशानी। लाला गैंग से जुड़े हैं गौतमपुरा के हथियार तस्कर। जेल में बंद बाबू का नाम आया सामने। चोरी के मोबाइल और शराब के साथ 2 धराए। CM हेल्पलाइन पर 10,000 शिकायतें। OBC पुलिस विभाग की सबसे अधिक। पुलिस विभाग की 900 से ज्यादा, 5,000 आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित। अश्लीलता को लेकर हाईकोर्ट का केंद्र से जवाब तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के कोर्ट में मातृ फाउंडेशन द्वारा केंद्र सरकार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। अस्पतालों में 20 ऑक्सीजन प्लांट शुरू। आने वाले समय में राज्य सरकार द्वारा 111 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। इंदौर में ब्लैक फंगस से फिर 2 मौतें। MY में 308 और प्राइवेट हॉस्पिटल में 200 से ज्यादा मरीज। अब तक 44 मौतें हुई। मोघे के काम का श्रेय लेने में लगे इंदौर के विधायक। वरिष्ठ भाजपा नेता ने भोपाल पहुंचकर किया काम। मोघे ने दिया जोर का झटका, धीरे से मुख्यमंत्री से मिलकर दिखाया अपना पावर। इंदौर में लगेगा 5,000 पाकिस्तानी रिफ्यूजी को टीका। सिंधी समाज के लोगों की मांग। शहर में रहने वाले शरणार्थियों को लगे वैक्सीन। भाजपा नेताओं ने नागरिकों से कोरोना संक्रमण गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, विधायक व सुदर्शन गुप्ता ने क्षेत्र के व्यापारी बंधुओं से गाइडलाइन पालन करने की अपील की। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने दिया धरना। आज से 2 घंटे काम बंद कर करेंगे प्रदर्शन। इतनी बड़ी आपदा आकर गई, लेकिन फोन प्रेमियों में नहीं दिख रहा डर। जेल रोड व आसपास के बाजारों में ऐसी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं। कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों ने किया राउंड अप। कोरोना पर नियंत्रण के बाद प्रशासनिक कामों पर कसावट की कवायद। बैठकों में नेताओं व अफसरों के साथ समय कर रहे हैं बर्बाद। गोविंद वल्लभ पंत जिला चिकित्सालय के नव निर्माण भवन का काम चीटी की चाल से चल रहा है। 3 माह पूर्व सांसद, विधायक और पार्षद द्वारा भूमि पूजन कर विधिवत काम की शुरुआत की थी। सरकार गरीब मरीजों के इलाज पर नहीं दे रही ध्यान। OPD के कई विभागों में ताले, मरीज परेशान। गरीब मरीजों को अन्य इलाज की भी जरूरत है, परंतु MY अस्पताल की OPD का यह हाल है कि कई विभाग बंद है। नगर निगम में बड़ी हलचल। राजस्व वसूली को लेकर बनने लगी रणनीति। कोरोना की सक्रियता कम होते ही विभिन्न शासकीय विभागों में हलचल बढ़ गई। लंबित मामले निपटाने के लिए काम शुरू हो गए हैं। भू माफियाओं पर कार्रवाई भी फिर होगी अनलॉक। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद एक बार फिर भू माफियाओं के खिलाफ रुकी हुई कार्रवाई शुरू होने वाली है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शादी में घरती बाराती 40 तो हमारे 10 साथी भी साथ रखो। सांसद से मिला मध्य प्रदेश बैंड एसोसिएशन समिति का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित बैंड संचालकों से लालवानी बोले, तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 4 नंबरी भाजपाइयों पर गिर सकती है गाज। संगठन ने सबसे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के नाम खंगाले। कोरोना से बेखौफ होकर पार्टी मनाने पहुंचे थे। मां नर्मदा का स्नान कर जल क्रीड़ा भी की थी। नियमों का पालन कराने वाले बने मूक दर्शक। निगम के जोनल कार्यालयों पर उमड़ी भीड़। वैक्सीन के लिए सामाजिक दूरी का नियम धरा का धरा रह गया। 11,000 चेंबरों की होगी सफाई। नगर निगम प्रभारी आयुक्त संदीप सोनी द्वारा वर्षाकाल के दौरान जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए 11,000 चेंबरों की सफाई कराने के आदेश दिए। दुकानदार और ग्राहक को आवाज लगाते रही पुलिस। बाहर से लगा था ताला, अंदर थे ग्राहक। करीब 1 घंटे तक नहीं खुला ताला। प्रशासन ने बाजारों को 6 तक खुले रहने की अनुमति दी है। 6 के बाद दुकान खुली मिलने पर चालानी कार्रवाई की गई। बूढ़े हो गए जू के 20% जानवर। एक्सचेंज प्रोग्राम में नए भी रहे। 64 प्रजाति के 629 जानवर जू में हैं। 2.5 साल से पहले तालाब संवारने का काम शुरू किया, काम आज तक नहीं हो पाया पूरा। 85 लाख खर्च कर साल भर में करना था निगम को सौंदर्यकरण का काम। 2 भाइयों ने व्यापारियों को लगा दिया 50 लाख से ज्यादा का चूना। कोतवाली पुलिस के अनुसार मुनव्वर
निवासी दौलतगंज की शिकायत पर कुतुबुद्दीन निवासी अंबार नगर और उसके भाई हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजलपुर वार्ड 78 के बरसों पुराने स्कूल की निगम ने बदली सूरत। नए सत्र से छात्रों को मिलेगी नवीन स्कूल भवन की सौगात। पार्षद की मौत के बाद भाजपा ने वार्ड 82 को लावारिस छोड़ा। सुदामा नगर ई सेक्टर की जनता पीने के पानी के लिए तरसी। बीते 11 महीने से सैकड़ों घरों में नहीं पहुंच रहा पानी। नायता मुंडला स्थित अंतर राज्य बस टर्मिनल के लिए बाधक निर्माण भी हटे। 2-3 माह से बंद काम फिर होने जा रहा है शुरू। विकास प्राधिकरण जल्द पूरा करेगा बस टर्मिनल का काम। कुंभकर्णी की नींद सोने वाला नगर निगम अब जागा। अफसरों को याद आए अस्पतालों में लगे अग्निशमन यंत्रों की। कई अस्पतालों नर्सिंग होम में तो दिखावे के लिए लगे हैं अग्निशामक यंत्र। 41 करोड़ की वसूली ही नहीं कर पाया आबकारी विभाग। अरबों की राशि कैसे होगी वसूल। इंदौर में 40 करोड़ का चालान घोटाला आबकारी विभाग में हुआ था, उसकी आधी अधूरी राशि ही वसूल हो पाई। 5 नाबालिग लापता। इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 की किशोरियां और 1 किशोर लापता हो गए। सभी मामले में पुलिस ने अपहरण के केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पति के साथ लिव इन में रही, अब खुद को पत्नी बता हड़पना चाहती है संपत्ति। सुखलिया की पुष्पिंदर कौर ने पति गुरजीत सिंह की मौत के बाद अपनी बेटी के हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। स्कीम नंबर 114 में रहने वाली चंदा राजौरिया पर पति की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। निगम कर्मचारी की गुंडागर्दी, 8 दिन से कचरा नहीं उठाया, सफाई की तो दिखाने लगे आंखें। मामला सपना संगीता का। रहवासियों ने आपत्ति ली तो धमकाया। मामला पहुंचा प्रभारी आयुक्त सोनी के पास। इंदौर टॉकीज संचालकों ने कहा 25% क्षमता से शुरू करने को तैयार। साल भर से बंद है टॉकीज, जब सब खुल गया तो टॉकीज से क्या दिक्कत है। सांसद शंकर लालवानी की सनसनीखेज जादूगरी। मुस्लिम टोपी में 10 साल पुराना फोटो करवाया वायरल। मोदी शिवराज को चुनौती, विवादों से घिरे रहे हैं लालवानी। दुकान सस्पेंड लेकिन अनाज की आवाजाही बेरोकटोक जारी रही। राशन माफिया नागवंशी निगल गया जनता का 5100 किलो अनाज। अनलॉक होते ही इंदौर शहर में बड़ी आपराधिक गतिविधियां रोज हो रही है। चैन स्नैचिंग, लूट, चोरी, छेड़खानी व चाकूबाजी की घटना। सांवेर थाना क्षेत्र के ग्राम धतुरिया का मामला। बच्चों की हत्या की धमकी से परेशान महिला ने जान दी। शासकीय सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को शासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति के साथ उन्हें कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा 2 वर्ष में पूर्ण करना की अनिवार्यता होती है। इसे लेकर मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने विरोध जाहिर किया है। सपना संगीता रोड पर नगर निगम कर्मचारियों की जाति। मामला कचरे के ढेर की F 311 पर शिकायत से हुए नाराज। रहवासियों में आक्रोश। कर्मचारी शिकायत को बनाते हैं प्रतिष्ठा का प्रश्न और दादागिरी करके शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते हैं। इंदौर नगर निगम ने बारिश में आपदा से निपटने हेतु कमर कसी। कंट्रोल रूम का किया गठन। प्रबंधन के लिए टीम बनाई जो क्विक रिस्पांस देगी। MYH के गेट पर बड़ी संख्या में एकत्र हुआ नर्सिंग स्टाफ। आज नर्सिंग स्टाफ की 2 घंटे काम बंद। हड़ताल, थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। विरोध प्रदर्शन। DAVV के विद्यार्थी रिजल्ट माइग्रेशन और डिग्री में करेक्शन के लिए भटक रहे। उधर परीक्षा हुई शुरू, काफिया जमा होने पर सवाल। डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्वल खरे ने कहा छात्र 15 से 19 जून तक का स्पीड पोस्ट कर देंगे तो समस्या नहीं होगी। और वकालत की परीक्षा को लेकर आज ही बैठक, निर्णय आना बाकी। कांग्रेसियों की मांग, सेंटर पर इनके फोटो लगाए जाएं। स्वदेशी वैक्सीन मेन को मिले भारत रत्न। डॉक्टर कृष्णा एला को भारत रत्न देने की मांग। इंदौर में हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली का नुकसान। इंजीनियरों ने कहा ऐसे उपभोक्ताओं का पता लगाएं जिनके कारण लग रहा है पक्का। एक उपभोक्ताओं पर रखना होगी नजर। महेश नगर में 200 मकान है और 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं। लोगों ने खुद के नियम कायदे चालू कर दिए और रास्तों को बंद कर ताला डाल दिया। जहां गाड़ियां बीचों बीच खड़ी रहती है इसी कॉलोनी में। भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा रहते हैं। शूटर बाबू फकीर गिरोह से मिले हथियारों से जो पिस्टल मिली है उस पर मेड इन चाइना लिखा है। गोलियां भी सरकारी हैं। लाइसेंसी दुकान से खरीदी हुई नजर आ रही है, मतलब तस्करों से मिली पिस्टल चाइना की है। दलित बच्ची को दबंग उठाकर ले गए, शिकायत की तो पुलिस ने पीटा। TI थानेदार ने गैंगरेप का मामला दबाया। मामला सांवेर थाने का, जहां 15 साल की नाबालिग 9 जून को गायब हो गई थी। महिला सब इंस्पेक्टर सपना डोडिया को जांच के लिए कहा गया था। दहेज के लिए निर्वस्त्र पीटते थे। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति और ससुराल वाले नकदी और अन्य सामान की मांग करते हैं। इनकार करने पर निर्वस्त्र कर पीटा जाता था तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। डाक बदलेगा 15 साल पुरानी केबल। खत्म होगी ऑनलाइन टीचिंग की समस्या। नए शिक्षण सत्र में यहां हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने लगेगी। जर्जर मकानों पर भू माफियाओं की नजर से छतरीपुरा, सोमनाथ की चाल परदेसीपुरा में खरीदार सक्रिय। कई दुर्घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार निष्क्रिय। लवकुश चौराहा बन रहा एक्सीडेंट जोन। हर माह की दुर्घटनाएं आपने सामने से टक्कर ज्यादा। बारिश, नाला सफाई नहीं होने से कई बस्तियां डूब जाएगी। कई मौतों के बाद भी नाला सफाई अभियान में बरती जा रही लापरवाही। 8 ओवर ब्रिज के लिए प्राधिकरण फिर से बुलाएगा विजिबिलिटी सर्वे टेंडर। मुख्यमंत्री कर चुके हैं घोषणा। 30 लाख की बोर्ड से भी मंजूरी। कोरोना के चलते नहीं हो पाया अभी तक सर्वे शुरू। बाजार खुलने के साथ ही बड़ी बिजली की खपत। इंदौर में 95 लाख यूनिट पहुंची खपत। 5 किलोवाट से बड़े घरेलू
बकायादार उपभोक्ताओं की बत्ती होगी गुल। हर जून को 100 बकायेदारों तक पहुंचने का टारगेट। प्री मानसून की तैयारी के चलते एक सप्ताह में सड़कों पर पैच रिपेयर करने का दिया वक्त। देरी हुई तो होगी विभागीय कार्रवाई। कोरोना काल में निगम ने 50,000 लीटर सैनिटाइजर छिड़का। गत वर्ष 9,000 लीटर सैनिटाइजर खरीदा और करीब 21,000 लीटर सैनिटाइजर संस्थाओं से दान में मिला। इस वर्ष भी 20,000 लीटर का छिड़काव। 500 से लेकर 3,000 लीटर तक की क्षमता वाले 55 वाहनों से गली मोहल्लों में हुआ छिड़काव। 70,000 से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन के डोज निजी अस्पतालों और कंपनियों को मिले, जो 780 रुपए की तय दर पर लगाए जाएंगे। 24 घंटे में रिकॉर्ड 78,803 डोज भी लगाए। हाथीपाला मुख्य मार्ग पर निगम की टीम ने पेड़ों के खतरनाक हिस्से छोड़े। पेड़ों को ऐसा छांटा कि खतरा और बढ़ा गए। रहवासी बोले, स्थिति पहले से ज्यादा गंभीर। लाल बाग पैलेस में वार्ड बॉय की संदिग्ध लाश मिली। घर से घूमने का कहकर निकला था मृतक मनीष। गौतमपुरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पलटाने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी विवाद। आधा दर्जन लोग घायल। देपालपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। केस दर्ज। नेशनल किक बॉक्सिंग ऑनलाइन रेफरी टेक्निकल एवं ट्रेनिंग पर 8 दिन का सेमिनार। इसके उपरांत परीक्षा होगी। सफलता प्राप्त करने वालों को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। रेलवे इंदौर जयपुर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को 19 जून से शुरू करने जा रहा है। जयपुर से यह ट्रेन 18 जून से चलेगी और 19 जून को इंदौर आएगी। यह ट्रेन इंदौर से ट्रेन प्रति शनिवार सोमवार को रवाना होगी। इसके अलावा कामाख्या साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस भी अब 30 जून से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। इतना ही नहीं, रतलाम मंडल से होकर चलने वाली 5 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का भी फिर से चलाया जा रहा है। इंदौर में कोरोना के टीके चलती फिरती वैन में लगाए जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज माप्र AIMP ने यह अनोखी पहल की है। इंदौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में तकरीबन 1.5 लाख श्रमिकों और उनके स्वजनों का टीकाकरण करने का लक्ष्य लेकर यह वैक्सीन वैन बुधवार से अपना सफर शुरू करेगी। तकनीकी कर्मचारियों के समयमान, अनुकंपा नियुक्तियां, स्वास्थ्य बीमा सहित 22 सूत्री मांगे लंबित हैं। साल भर बीतने के बावजूद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV इनका समाधान नहीं कर पाया है। अब अधिकारियों के रवैये से कर्मचारी खासे नाराज हैं, जिन्होंने मांगों का 15 दिनों में निराकरण करने पर जोर दिया है। मामले में कुलपति डा रेणु जैन को ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को ऐसे 750 लोगों को पकड़कर उनसे 85,000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला गया। निगम मास्क नहीं पहनने वालों के तो चालान बना रहा है, लेकिन बाजारों और दुकानों में दूसरों से शारीरिक दूरी रखे बगैर खड़े लोगों पर ज्यादा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इंदौर के रावजी बाजार में प्लास्टिक गोदाम में लगी आग।